एक वो दौर था जब नेताजी तय करते थे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। नेताजी की हैसियत ऐसी थी कि उन्हें नजरअंदाज करने की हिमाकत किसी में नहीं थी। वक्त के साथ दौर भी चला गया, अपने ही दल में अपनों ने बेगाना कर दिया। लेकिन हसरत कहां खत्म होती है। तभी तो जिस किरदार को नेताजी निभाते थे अब वो चाचा जी अदा करना चाहते हैं, यानी खुद को किंग मेकर बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट की उस आखिरी लाइन से शुरू करता हूं। चर्चा में रहना जरूरी भी है, मजबूरी भी है। नई नई पार्टी का गठन हुआ है, पार्टी को ऊपर सुर्खियों में नहीं रखा जाएगा तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको चेहरे भी तो तैयार करने हैं। लेकिन अभी आप पहली बार चुनाव में उतरने वाले हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव में। उससे पहले इतना बड़ा दावा कि किंग मेकर की भूमिका में हम होंगे। साथ ही साथ हसरत ये भी पाल के आपने रखी हुई है कि 2022 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, यानी आपकी पार्टी वहां पे नेतृत्व करेगी। क्यों, कैसे और ऐसा सोचने के पीछे क्या कुछ खास वजह है, इसको जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। नरेंद्र कश्यप साहब है हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, अजय चौधरी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अकरम कादरी साहब हैं, नेता है कांग्रेस की तरफ से, और प्रशांत पाठक हैं, प्रवक्ता हैं नए पीएसपीएल की तरफ, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सही तो नाम लिया मैंने? लोहिया भी एक वर्ड अटैच है। प्रशांत पाठक साहब जी। अब जरा इतना लंबा चौड़ा और प्रगतिशील आपने अपनी पार्टी तैयार की है, इस प्रगति की रफ्तार को आप ऐसा कैसे देखते हैं कि अचानक से आपने पार्टी का गठन किया और चंद महीनों बाद जो चुनाव होना है 2019 में, वहां आप खुद को किंग मेकर मान लेते हैं? देखिए, इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है रंजन जी। आप अभी जो यूपी का माहौल आप अभी इस टाइम देख रहे हैं, जनता के अंदर जो आप एक कहें कि एक क्यूरियोसिटी की भावना जो आ गई है शिवपाल जी को लेके, आप कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी हमारा छोटा से छोटा कार्यक्रम हो या हमारा केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाना हो, या पार्टी के अंदर टूट टूट के आ रहे अन्य दलों के नेता हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या किसी अन्य दल के नेता हों, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस अन्य दल की बात कर रहे हैं सर? बीजेपी से या बीएसपी से? देखिए, अब सभी दलों से, मैंने आपको पिछली बार भी इस बात आप ही के चैनल के माध्यम से बोला था कि जो भी उपेक्षित वर्ग है किसी भी पार्टी का, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी भी पार्टी का, वो आज की डेट में अपना भविष्य केवल और केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में ही देख रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि किंग मेकर बनने की, तो मैं आपको बता दूं कि आज के जो समीकरण हैं, जो यूपी की जनता है, जो पिछली सरकारें रही हैं, जो वर्तमान सरकारें हैं, आप देखो ना कि अब जनता ने जो है जुमलेबाजी पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब लोगों में एक शिवपाल जी के अच्छा, एक सवाल है प्रशांत पाठक जी जी, जरा मुझे ये समझाइएगा, इस पार्टी के गठन से पहले आप भी समाजवादी पार्टी में थे? जी जी बिल्कुल। क्या समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी अखिलेश के नेतृत्व में, उन्होंने काम किया था? देखिए, अखिलेश जी ने जब तक संगठन को लेके चले तब तक पार्टी में काम चला। इसके बाद मैं शासन काल की बात कर रहा हूं जिस वक्त शिवपाल यादव भी एक मंत्री पद की हैसियत रखते थे। बिल्कुल उस टाइम पे काम हुआ है। आप शिवपाल अखिलेश यादव ने काम किया है, बिल्कुल काम किया है। अखिलेश यादव की मंत्रियों ने काम किया है, बिल्कुल काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार ने विकास की रफ्तार को तेज किया है, बिल्कुल तेज किया है। क्या अखिलेश यादव की सरकार में विजन था? विजन बिल्कुल था, सारी चीजें थी, लेकिन मैं आपको फिर इसी पॉइंट पे मैं आऊंगा, वापस आपको फिर मौका दूंगा। अगर इतना सब कुछ था जी जी, तो फिर आप 2022 की हसरत अपने दम पे कैसे पाल रहे हैं? जब अखिलेश यादव मैं आपको बता दूं, मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन के हिसाब से जब सरकार चलाई जा रही थी, जब सरकार पे किसी ने एकाधिकार नहीं किया था, सरकार में किसी का एक व्यक्ति का बोलबाला नहीं था, एक संगठन के तौर पे जब सरकार चलाई जा रही थी तो बहुत अच्छे काम हो रहे थे। चाहे वो आप पीडब्ल्यूडी विभाग से ले लो, या आप आप ले लो, ग्रामीण अंचल के जो कार्य हों, या फिर आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हों, या आपके चिकित्सा के क्षेत्र में हों, आप देखिए कितने बदलाव उस टाइम पे समाजवादी पार्टी ने किए थे। पाठक साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ, उसकी वजह है जी, जिस वक्त तारीफ की बात होती है तो यह कहा जाता है कि वो चेहरा अखिलेश यादव का था जिसने उत्तर प्रदेश की दिशा को और दशा को बदलने की कोशिश की। वो चेहरा अखिलेश यादव का था जो विकास की गति को तेज करता गया। वो चेहरा अखिलेश यादव का था जिसको लेकर आप एक साथ उतरे चुनाव में कि हाँ, हम चुनौती देंगे, हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। आज की तारीख में आपने अपमान का घूंट पिया, आपने दल अलग किया। ऐसे में आपने कोई चैलेंज अखिलेश यादव के विजन को नहीं दिया है, और यह कह देना कि आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए कि किस हैसियत से आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे, जबकि आपको पता है कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, उसके बावजूद जनता ने उनको नकारा, बीजेपी को गवर्नेंस का मौका दिया, फिर आप कहां से कड़ी में आ गए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने अभी जो बीजेपी की सरकार जो करंट में अभी जो चल रही है, उसको लेकर के यूपी की जनता हो चाहे देश की जनता हो, पूर्णतया नाखुश नजर आ रही है।
जिनकी जुमलेबाजी से पूरी तरीके से जो है जनता त्रस्त होती सर है। मैं आप सिर्फ बीजेपी पे अटक गया, मैं उससे पहले की भी बात कर नहीं नहीं, मैं आपको मुझे आप अपनी पूरी बात पे आने दीजिए। आपने पूछा कि किंग मेकर की भूमिका में हम कहाँ आएंगे, तो इसके अलावा जो भी अन्य जो इनका जो एक इन्होंने जो वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म विशेष के नाम पे हो, आप मेरे चाहे सवाल वो- को मैं चाहूंगा कि आप अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा दोहरा दूं, क्योंकि आप शायद सवाल के उस हिस्से को पकड़ के बैठे हैं जहां पे मुझे लगता है कि आपको बोलने में आसानी हो रही है। आप उस हिस्से पे बात नहीं कर रहे हैं जहां पे मैं फोकस कर रहा हूं। मैं फोकस कर रहा हूं अखिलेश यादव पर। अगर अखिलेश यादव का विजन क्लियर था, जिसको लेकर आप एक साथ चुनाव मैदान में थे, तो उनको चुनौती देने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? क्यों जनता आपको छोड़कर अखिलेश यादव के साथ ना जाए और अखिलेश यादव को छोड़कर आपके पास आ जाए? देखिए आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, बार बार आप ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। बात अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का विजन ये था कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन के निकल के आए। लेकिन अगर व्यक्तिगत अब आप अखिलेश की बात करेंगे तो अखिलेश ने गठबंधन कहीं पे मतलब कहीं पे भी संगठन को छोड़ा ही नहीं। जो भी हमारे पुराने नेता थे या जो दिग्गज जिनको हम कहें या जो कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छे जिनका एक नहीं, तो क्या आप इस प्रवृत्ति पे विश्वास नहीं करते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला है तो शायद उसे और मौका देना चाहिए? अगर वो यूथ ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, आने वाले कल को लेकर पार्टी में अगर कुछ ऐसे चेहरों को तवज्जो दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या था? या फिर आपकी परेशानी ये थी दरअसल कि आपको वो कद नहीं मिल पा रहा था जो अखिलेश यादव से आप चाह रहे थे, या फिर वहां पे ये लालसा हावी हो गई कि आपको दरअसल गाइडिंग पोस्ट चाहिए था? नहीं, हमारी कोई भी लालसा ऐसी नहीं थी, ना हमारी कोई कभी कोई कद की लालसा रही है, ना कहीं रही है। आदरणीय शिवपाल जी ने जो भी वो तो दिखा सर, इस पूरे बयान में दिखा प्रशांत पाठक। मैं गलत अगर बोल रहा हूं तो मैं समाजवादी पार्टी को भी इसमें शामिल करूंगा। वो हसरत दिखी सर, 2022 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और मीडिया वालों ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने ये पोस्ट गिनवा दिया कि मैं इन तमाम पोस्ट पे रह चुका हूं, वही बचा है आप लोगों की नजर में, वो भी मैं आऊंगा। ये हसरत तो है सर, हसरत नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आप ये बात में बिल्कुल ये मत बोलिए ना अब सर, हसरत ऐसी थी नहीं हमारी। नहीं, हसरत की बात नहीं। आज पब्लिक की चाहत ये है कि माननीय शिवपाल जी आकर के प्रदेश का नेतृत्व करें। पब्लिक की अपनी चाहत है। पिछले 2 वर्षों में हमने जो है पब्लिक का जो रुख हुआ उसको समझा है। सर 2 वर्ष तो आपको पार्टी को बनाने में नहीं हुए। नहीं, 2 वर्षों में एक तरीके से हम राजनीति के स्तर से आप देखें, अगर आप शिवपाल जी की अगर आप प्रॉपर बात यानी आपने घर में जो है दीवार को ढाने की कोशिश बहुत पहले से आप कर रहे थे। आपको पता था कि जमीनी स्तर पे काम शुरू कर दो। यानी अगर आप पे अगर इल्जाम लगा कि आप कन्विंस थे, प्री प्लान थे, तो गलत नहीं था। आप बात को गलत ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था कि समाजवादी पार्टी जो लोहिया के सिद्धांतों पे जो चल रही थी, उन सिद्धांतों का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जिसकी समाजवादी के उसको लेकर के तभी आदरणीय चाचा जी ने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में वो एक नया मोर्चा गठित करेंगे और वापस वही सम्मान जो एक, इसीलिए हमने आपने देखा होगा कि हमने अपने उसका मोर्चे का नाम रखा था सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ना यहाँ कोई ब्राह्मण है, ना यहाँ कोई ठाकुर है, ना यहाँ कोई मुस्लिम है, ना यहाँ कोई बैकवर्ड है, ना यहाँ कोई दलित है और ना यहाँ कोई ऊंच नीच का भेद है। ठीक है, समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो शिवपाल जी का नेतृत्व रहा हो, इसको एक्सेप्ट कीजिए सर। मेरे पास वो पूरी रिकॉर्डिंग, और आपको भी भूलना नहीं चाहिए 2017 में ही चुनाव से पहले खुद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समझाते हुए कहा था कि 2017 में चुनाव में भले ही जिस तस्वीर को आप उतारो, लेकिन कम से कम शिवपाल यादव को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा नेता है, जमीनी स्तर पर उसने इस पार्टी को तैयार किया है। और आप यहाँ बैठे बैठे उनको नकार दे रहे हैं। यानी आपकी कथनी जो है नेताजी के कथनी से ज्यादा भारी है। नहीं, मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको, अभी साइकिल यात्रा का समापन हुआ था दिल्ली सर में। मेरा सवाल जो है प्लीज उस पे आइए। आप इतिहास और भूगोल की पढ़ाई मुझे जानकारी मत दीजिए। मेरा सवाल सीधा है, टू द पॉइंट। नेताजी के टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ ना। नेताजी उसमें शामिल हुए थे। नेताजी ने वहां कहा था कि मैं आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को दूंगा, अखिलेश यादव के साथ हूं मैं। फिर आप जो ये सवाल उठा रहे हो कि उन्हें जो लगता है कि आप शायद टीवी देख के अपडेटेड नहीं होते हैं। नेताजी ने यह भी कहा, और नेताजी शिवपाल यादव के साथ भी पहुंच गए, शिवपाल यादव के मुख्यालय में भी बैठे और शिवपाल यादव के और दफ्तर पे जाकर ये भी बोलते हैं कि मैं शिवपाल यादव के साथ हूं। आप सिर्फ एक ही पक्ष सुनते हैं जो आपके फायदे का लगता है, मुझे लग रहा है, इसलिए शायद आपको बोलने में परेशानी हो रही है। जी नहीं, नेताजी ने कभी नहीं कहा मैं उनके साथ हूं। नेताजी ने कहा अखिलेश यादव जी के साथ होने की जरूरत है। प्रशांत पाठक जल्दी से कंक्लूड कीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के पास आपके दफ्तर पे शिवपाल यादव के दफ्तर पे जाने के बाद क्या कुछ कहा नेताजी? ये अपनी कभी गलती ये स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि आदरणीय नेताजी, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली और हमेशा ये बात टीवी चैनल के माध्यम से बोलता रहता हूं कि ये जो इस पार्टी का गठन हुआ, इसमें पूर्णतया आशीर्वाद हमें नेताजी का प्राप्त है। और अभी आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जमीनी पकड़ की,
तो ये बात सच्चाई है कि पिछले 40 वर्षों का कार्यकाल रहा है शिवपाल जी का, चाहे वो नेताजी जेपी, मैंने पिछली बार भी बोला था कि वो जो दौर था इमरजेंसी का या जेपी आंदोलन का जो दौर था, उस दौरान शिवपाल जी ने पूरी तरीके से ठीक है सर। नरेंद्र कश्यप